नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हम जानते हैं जैसा कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ठंड में जो ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वो ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हम इसी पे खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ठंड में ही ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है, खासकर दिन के समय में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि किन लोगों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। और इसी पे आज तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये आईजीएमएस के डीन और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें ब्रेन स्ट्रोक की, तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ठंड में जो ब्रेन स्ट्रोक के खतरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन लोगों में ऐसा ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। धन्यवाद मुस्कान, अपने चैनल पर आमंत्रित करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि आपके व्यूअर्स को मैं स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक, जिसे साधारण भाषा में लकवा कहते हैं, बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ। लकवा या ब्रेन स्ट्रोक पूरे विश्व में मौत के कारणों में दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है, कहीं दूसरे नंबर पर, कहीं तीसरे नंबर पर, कैंसर एवं हार्ट की बीमारियों के बाद। स्ट्रोक को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या है, और यह मूलतः है कि अगर अचानक से ब्रेन का काम बंद हो जाए खून की नली की बीमारियों के कारण। तो खून की नली में जो बीमारियां होती हैं मूलतः दो तरह की होती है। या तो खून की नली फट जाए और खून बाहर आ जाए, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा खून की नली ब्लॉक हो जाए, जिससे कि खून का प्रवाह उससे नहीं हो पाए और मस्तिष्क के हिस्से को खून ना मिल पाए। तो मूलतः स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक जिसमें खून की नली बंद हो जाती है, और हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें कि खून की नली फट जाती है। 80% लगभग मरीजों में खून की नली ब्लॉक होती है, यानी कि इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं, और लगभग 20% मरीज जो होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। स्ट्रोक यानी कि ब्रेन अटैक पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। लेकिन आप इसको बदल तो सकते नहीं, आप जो हैं वो हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर जिन्हें उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर अगर हो तो उन्हें स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह है, उन्हें भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन्हें भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। जिनके खून में कुछ खास तरह के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होते हैं, उन्हें इनका खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है, शुगर है यानी कि उच्च रक्तचाप या मधुमेह है, तो उसे नियंत्रित रखें दवा खा के, जिससे कि उन्हें ब्रेन अटैक होने का खतरा कम हो। अब प्रश्न उठता है कि जाड़े में क्यों होता है। अक्सर ठंड के समय कुछ हद तक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का। जो लिम्ब्स हैं, हाथ पाँव में खून की नली थोड़ी सी सिकुड़ती हैं, जिसके कारण ब्रेन का ब्लड फ्लो कई बार बढ़ जाता है, और खून की नली फटने के कारण हेमरेजिक स्ट्रोक की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। इस्कीमिक स्ट्रोक की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन यह जो बढ़ता है खतरा थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन स्ट्रोक की बीमारी सालों भर होती है, और स्ट्रोक का इलाज अगर पहले 4.5 घंटे में इस्कीमिक स्ट्रोक का इलाज कराया जाए तो मरीजों को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। अक्सर इसका इलाज दवाओं से ही होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में इनका ऑपरेशन से भी इलाज होता है। उसके अलावा जब स्ट्रोक में दूसरी चीज़ है कि जो पैरालिसिस हो गया, कमजोरी हो गई, तो उसके सुधार में दवाओं का रोल लिमिटेड है। कुछ हद तक दवाएं मदद करती हैं, लेकिन मूलतः फिजियोथेरापी या आवाज़ गई है तो स्पीच थेरापी जो है उससे मदद मिलती है। इसके अलावा स्ट्रोक के मरीजों को, जिनको एक बार अटैक हुआ है, उन्हें बार बार होने का खतरा रहता है। इसलिए उनकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि उनमें खतरे का कोई कारण है या नहीं, और अगर है तो उसका इलाज होना चाहिए। धन्यवाद मुस्कान।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने दिया कि ब्रेन स्ट्रोक ठंड में ही ज़्यादातर क्यों देखा जाता है और किन लोगों में खासकर ये ज़्यादा देखा जाता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।